हाँ नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं आरबीएससी की जो संवाद सेतु है। आज हम उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, समाचार लेखन। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में 5 टॉपिक हैं मित्रों। एक तो है समाचार लेखन, विविध प्रकार के लेखन, साक्षात्कार लेने की कला, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, और अगला है रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन आदि। इन 5 टॉपिकों में से आज हम पहला प्रकरण पढ़ेंगे, समाचार लेखन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समाचार लेखन क्या है, समाचार की परिभाषा क्या है। तो मित्रों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि देश विदेश में घटित होने वाली ऐसी घटनाएं जिसे अधिक से अधिक लोग जानने की इच्छा रखते हैं, उसे समाचार कहते हैं। समाचार पत्र दृश्य माध्यम की श्रेणी में आता है जो संपादक के निरीक्षण में प्रकाशित होता है। यानी समाचार क्या है, जो चारों दिशाओं में अंग्रेजी के न्यूज शब्द से बना है समाचार, जो साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, तो इन चारों दिशाओं से जो समाचार आकर जो शामिल होते हैं, जो खबरें आती हैं, उन्हें हम समाचार कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी कुत्ते ने आम आदमी को काट लिया तो समाचार नहीं है, लेकिन किसी कुत्ते ने या किसी प्रसिद्ध नेता को काट लिया तो समाचार हो जाता है। अगर गाय का बछड़ा उसका दुग्ध पान करता है तो समाचार नहीं है, लेकिन वही गाय का बछड़ा यदि किसी भैंस का दुग्ध पान करता है तो वो समाचार हो जाता है। तो विचित्र घटनाएं या ऐसी खबरें जिन्हें अधिक से अधिक लोग जानने की इच्छा रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समाचार कहलाता है, जो हर दिशा से आकर हर दिशा के लोगों तक पहुंचता है। समाचारों को गांव, गली, मोहल्लों से एकत्र करने वाला पत्रकार होता है और पत्रकार समाचारों को लिखकर नज़दीकी कार्यालय में प्रेषित करता है, जिन्हें पढ़कर भाषाई संशोधन करते हुए, यानी जो भी उनमें त्रुटियां होती है भाषा संबंधी, उन त्रुटियों को दूर करते हुए सह संपादकों के द्वारा उसे छपने योग्य बनाया जाता है। यानी संपादक का कार्य क्या होता है, संपादक का कार्य होता है खबर को व्याकरण की त्रुटियों से रहित करके, काट छाँट करके छपने योग्य बनाना, और मुख्य संपादक का कार्य होता है उस संपादन का उसका जो है निरीक्षण करना, पूरे समाचार पत्र के प्रकाशन का निरीक्षण करना। ठीक है, तो और इस कार्य को ही हम संपादन कहते हैं। किसी भी समाचार को व्याकरण की त्रुटियों से रहित करके छपने योग्य बनाने वाला ही संपादक कहलाता है। तो ये हो गई समाचार पत्र। समाचार किसे कहते हैं, पत्रकार का क्या काम होता है, संपादक का क्या काम होता है, समाचार किसके निरीक्षण में प्रकाशित होता है। और अब देखते हैं, ये जो प्रकरण आप देख पा रहे हो, समाचार के 6 ककार, यानी समाचार लिखने के लिए 6 प्रश्नों की आवश्यकता होती है। वो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसमें कौन कौन शामिल थे। इन 6 प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने पर एक समाचार पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और ये जितने भी प्रश्न हैं वो क अक्षर से प्रारंभ होते हैं, इसलिए इनको ककार कहा गया है। जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना WH वर्ड, क्योंकि वो अंग्रेजी के जो मीनिंग है वो या तो W से प्रारंभ होते हैं या फिर H से प्रारंभ होते हैं, और हिंदी में ये प्रश्न क से प्रारंभ होते हैं, इसलिए इनको ककार कहते हैं। और ये समाचार के 6 ककार हैं। इन्हीं 6 ककारों से समाचार का निर्माण होता है, समाचार लिखा जाता है। और ये समाचार लिखने के लिए इन प्रश्नों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये जो मैंने बोला, प्रायः समाचार लिखने से पूर्व क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे आदि 6 ककारों के उत्तर देने की कोशिश की जाती है, जिनसे ही समाचार निर्माण होता है। प्रथम 4 चरण इंट्रो यानी मुखड़ा और अंत के 2 जो ककार हैं वो समाचार को निचले भाग में दिए जाते हैं। यानी अंत के जो 2 ककार हैं उनका जवाब जो है निचले हिस्से में दिया जाता है। यानी सबसे मुख्य जो ककार हैं वो प्रथम 4 ककार हैं, है ना। समाचार को 3 भागों में लिखा जाता है। पहला तो होता है इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है उसका अंत, यानी उसका मुखड़ा। इंट्रो को बोलते हैं मुखड़ा, बॉडी उसका मध्य भाग होता है, और अंत जो है उसमें अंत में सारी जो जानकारी दी जाती है। तो 3 भागों में बांटकर हम समाचार लिखते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से, इंट्रो यानी मुखड़ा, उसकी फिर बॉडी यानी मध्य, और फिर अंत। तो सबसे पहले समाचार का इंट्रो लिखा जाता है। अब इंट्रो क्या होता है जानिए,
कि समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे ही इंट्रो कहा जाता है ना। इसमें कह दिया जाता है क्या, कब और कहाँ हुआ। ये सारे 3 प्रश्नों का जवाब सबसे पहले दिया जाता है और ये समाचार का मुख्य भाग कहलाता है, इसलिए इसको मुखड़ा कहते हैं, है ना। समाचार के इस भाग में पाठक को संपूर्ण सूचना एक साथ मिल जाती है। खबर का इंट्रो इतना अधिक प्रभावी होना चाहिए कि पाठक खबर के विस्तार को भी पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए। यानी जो इंट्रो है इतना प्रभावी होना चाहिए, इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि उसको लगभग समाचार की 50% जानकारी उसके इंट्रो यानी मुखड़े में ही प्राप्त हो जाए, और वो इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि आगे का समाचार पढ़ने के लिए जो है पाठक प्रेरित हो। तो ये इंट्रो का काम होता है। इंट्रो में प्रथम 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है या 4 ककारों का उत्तर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फिर उसका समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है। समाचार लेखन की शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। अब उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, इसके लिए हमारे 3 शब्द काम आएंगे, एक तो इंट्रो, एक उसका मध्य और उसका अंत। अभी आपने पिरामिड देखा होगा, त्रिभुजाकार होता है, और इस पिरामिड को यदि उल्टा कर दिया जाए तो वो उल्टा पिरामिड हो जाता है, और इस शैली में ही समाचार लिखा जाता है, इसलिए इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। ये देखिए आप, उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हम पढ़ते हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। आमतौर पर समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, इसे मुखड़ा कहते हैं, है ना। और उसके बाद उस महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में, यानी सबसे महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले, उसके बाद फिर उससे कम महत्वपूर्ण और अंत में उससे भी कम महत्वपूर्ण, तो महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद लिखा जाता है, इसे ही जो है उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। समाचार के इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती है, इसे ही उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। और आप जैसे कि ये जो मैंने एक चित्र बनाया है, जो इसे समझाया मैंने डायग्राम से, उसमें आप समझ पाओगे कि ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें कहाँ होती है, उससे कम महत्वपूर्ण कहाँ होती है और उससे कम महत्वपूर्ण कहाँ होती है। तो इस जो है डायग्राम से हम समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली का डायग्राम। ये देखिए आप, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसको मैंने उल्टा किया है, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली इसे कहते हैं ना। तो इसमें जो मुखड़ा लिखा हुआ है ये मुखड़ा है, इसमें आप ज़्यादा लंबा हिस्सा देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में ना। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आएगी, उसे मुखड़ा कहेंगे। उससे कम महत्वपूर्ण खबरें बाद बीच में आएगी, इसे मुख्य भाग कहेंगे, मध्य भाग कहेंगे, है ना। उसके बाद फिर अंत कर दिया जाता है समाचार का। तो इस प्रकार से होती है समाचार की उल्टा पिरामिड शैली। अभी कुछ बातें जान लेते हैं कि स्टोरी क्या होती है। ये समाचार से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी से तात्पर्य कोई साहित्यिक कहानी नहीं है, हम स्टोरी का अर्थ कहानी से लेते हैं, जबकि मीडिया जगत में कोई साहित्यिक कहानी न होकर बल्कि विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली खबरें, इस बात इस शब्द पर ध्यान देना आप, विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली खबरें ही स्टोरी कही जाती है। पहले पेज पर छपने वाली खबर कवर स्टोरी के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे पहले पेज पर छपने वाली जो खबर होती है उसको हम कवर स्टोरी के नाम से जानते हैं। और ये चीज़ें भी आप देख लीजिए कि ड्राई न्यूज़ क्या होती है, सॉफ्ट न्यूज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन क्या होता है, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे। तो ड्राई न्यूज़ क्या होती है देखिए, ये ड्राई न्यूज़ आप पढ़ पा रहे होंगे कि रोजाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी हुई जो खबरें होती है, आपराधिक से जुड़ी हुई घटनाएं अधिक आती है। जैसे दुर्घटनाएं, आज ट्रक की टक्कर से 4 जने घायल, आज फलांगर में लूट चोरी, जो लूटपाट की खबरें हैं, अपराध से जुड़ी जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाओं से संबंधित समाचार हैं, ये हार्ड न्यूज के अंदर, हार्ड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। तो हार्ड न्यूज़ क्या होती है, जो रोजाना के घटनाक्रम में जो अपराध से जुड़ी समाचार हैं या दुर्घटनाओं से संबंधित जो समाचार हैं वो हार्ड न्यूज़ के अंतर्गत आते हैं। और सॉफ्ट न्यूज़ क्या होती है, मानवीय रुचि से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, संवेदनाओं को स्पर्श करने वाले जो समाचार हैं वो सॉफ्ट न्यूज़ के अंतर्गत आते हैं, जो हमारी भावनाओं का स्पर्श करते हैं, जो सीधे हमारा जो हार्ट टचेबल है,
जो हृदय स्पर्शी घटनाएं हैं, ऐसी चीज़ें जो है सॉफ्ट न्यूज़ के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें हम कई प्रकार के उत्सवों की बात कर सकते हैं, रंगों त्योहारों की बात कर सकते हैं। तो ऐसी जो समाचार होते हैं वो सॉफ्ट न्यूज़ के अंतर्गत आते हैं। अब समझिए आप मीडिया क्या होता है। देखो, मीडिया को हिंदी में बोलते हैं माध्यम। क्या, किसका माध्यम? समाचारों को पहुंचाने के माध्यम। और ये समाचारों को आप तक पहुंचाने के कितने प्रकार के माध्यम हैं? दृश्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, या दृश्य श्रव्य माध्यम है। अब दृश्य माध्यम के अंतर्गत क्या आता है? जिसको हम केवल देख सकते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, अब केवल देख सकें, जिसमें समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएँ हैं, इनको हम देख सकते हैं और ये छप करके हमारे पास पहुँचता है, इसलिए ये प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। और श्रव्य माध्यम क्या होता है? रेडियो, जिसे हम केवल सुन सकते हैं। रेडियो का प्रसारण होता है आकाशवाणी के माध्यम से, है ना, या एफएम रेडियो है जिसको हम सुन सकते हैं। तो केवल जिनको हम सुन सकते हैं वो श्रव्य माध्यम है ना। तो यानी जिस माध्यम से हम समाचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं श्रव्य माध्यम। अब ऐसे माध्यम जिनसे हम समाचारों को सुनने के साथ साथ देख भी सकें वो दृश्य श्रव्य माध्यम कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत टीवी यानी हमारा दूरदर्शन आता है। टीवी की फुल फॉर्म होती है टेलीविज़न। टेली यानी दूर से, विजन यानी जो दर्शन करा दे, दूर से जो दर्शन करा दे उसे हम कहते हैं दूरदर्शन। अब हम अगले जो अध्याय में पढ़ेंगे भाई समाचार पत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेडियो के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो के समाचार कैसे लिखे जाने चाहिए, टीवी के समाचार कैसे लिखे जाने चाहिए, या इन माध्यमों के लिए समाचार लिखने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है, या इनके समाचार लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पढ़कर सहजता से समझ में आया होगा। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।